अगर आपका मन आपके अनुसार चलता है तो आप सोच लीजिएगा विजेता है, जो मन पर जीत हासिल करके इसे चला रहे हैं। और यदि आपका मन आपको अपने अनुसार लेकर के चलता है तो इसका मतलब हम सब मन के गुलाम बने हुए हैं। और शास्त्रकार ने बड़ी सुंदर बात कही थी, मनः एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये मन मनुष्य के बंधन का भी कारण बनता है और मोक्ष का भी कारण बनता है। मनसा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसा न कोई और शत्रु हुड़दंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता भक्ति, और मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कटौती में भी बोल दो जरा गंगा है। इस मन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो कुछ समय के लिए अपने मन को इस मंच के साथ सौंप दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और आओ इस कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में कुछ चर्चा आप लोगों के मध्य में कर कर के चलती हूँ। आज समझने का प्रयास करेंगे कि जन्माष्टमी तो हम हर वर्ष मनाते हैं। मिठाइयाँ बनाने की तैयारियाँ घरों में कई दिन पहले से चल जाती है ना माताओं? मिठाइयाँ बनाने की योजनाएं तो हम कई दिन पहले बनाना शुरू कर देते हैं। दूध कौन सा अच्छा, मावा कौन से दूध का अच्छा निकलेगा, कौन कौन सी मिठाइयाँ मुझे बनानी है, इतनी मिठाइयाँ बनाऊं कि कहीं पड़ोसन से पीछे ना रह जाऊं। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखूंगी, मेहंदी भी लगवानी है, उसके लिए कपड़े भी अच्छे पहनने हैं, अच्छे से सजना धजना भी है, व्रत भी रखना है, पूजा पाठ भी करनी है। ये योजना केवल 2020 के इस काल में हम नहीं कर रहे, पता नहीं कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। बोलो होती है कि नहीं होती है? हर वर्ष होती है ना। और ईमानदारी से कहना, थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करना, ईमानदारी से कहना, हर वर्ष योजना यही होती है या इससे कुछ अलग होती है? जी बोलो, बोल दीजिए एक बार। यही होती है ना? मैं समझती हूँ योजना यही होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। पर आज हम यहाँ पर बैठ कर के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार विचार करें, 1 मिनट के लिए विचार करें, हमारे युवा भाई भी विचार करेंगे। क्या आप लोगों ने कभी 1 मिनट भी बैठ कर के सोचा आखिरकार कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं? केवल कृष्ण का जन्मदिन इस दिन हुआ था और हम इस रूप में आज तक इसको मनाते आ रहे हैं। क्या केवल बस जन्मदिन मनाने का यही कारण है? अगर यही कारण है फिर तो पेड़े खाते खाते बहुत उम्र बीत गई और बीत जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना, अगर इतना ही मानते हो तो। पर जन्मदिन मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसको ध्यान से सुनना। ये जितना भी यूथ यहाँ पर बैठा है, युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, अगर मैं किसी भी भैया से उठा करके ये पूछ लूँ कि भैया आज जो आपके पिताजी है, पिताजी के पिताजी का क्या नाम था, तो वो बता देंगे। मैं उनसे पूछ लूँ कि चलो पिताजी के पिताजी का नाम पता है पर उनके पिताजी का नाम बताओ, तो भी शायद बता देंगे। चलो ये मान लो 3 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक अगर मैं पूछ लूँ तो दादा, परदादा, लकड़ दादा का नाम बता देंगे। पर ये खुद ही मुस्कुराने लगे हैं क्योंकि मेरी बात को समझ गए ये सारे भाई। अगर मैं इनसे कहूँ कि 5 पीढ़ी पहले जो दादा रहे होंगे जरा उनका नाम बताना, भैया ईमानदारी से बताना, याद है क्या किसी को? 5 पीढ़ी पहले जो दादाजी थे, याद है किसी को? बच्चों को याद है किसी को? बोल दीजिए। किसी को याद नहीं है। आप बच्चों की बात तो छोड़ दीजिए, मैं बड़ों से पूछने लगूँ तो भी याद नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। चिंतन करना, हमारी 5 पीढ़ी में जिस खानदान का नाम लेकर के हम चल रहे हैं, जिस कुल का सरनेम हम अपनी नाम के सामने लगाते हैं, जिस गोत्र को हम अपने नाम के सामने लगाते हैं, हमें उसकी 5 पीढ़ी पहले का नाम नहीं पता जो हमारे पूर्वज हुए। पर जिनको हुए 5,500 वर्ष से भी ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। क्या बात है कि हर साल आप अष्टमी के दिन उनका जन्मदिन मनाते हो, उनको याद रखते हो, कुछ तो बात होगी।
क्या बात है कि लगभग लाखों वर्ष से ऊपर का समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का व्यतीत हो गया, पर 5 अभी अगस्त को जिस समय राम मंदिर की शिलान्यास की नींव रखी गई, तो पूरे देश के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे देश के अंदर चिंतन करना जरा, कहाँ तो हम 5 पीढ़ी पहले वालों का भी नाम याद रखने को तैयार नहीं, और कहाँ हम 5,500 वर्ष जिनको बीत गए या लाखों वर्ष बीत गए, उनके नाम पर आज भी हमारे घरों में मिठाइयाँ बट रही हैं या बन रही हैं। तो चिंतन करो, क्यों बन रही है? क्या उनके नाम को लेकर के बन रही है? राम नाम इतना अच्छा था कि हम केवल उस नाम के लिए मिठाइयाँ बना दें। कृष्ण नाम केवल इतना अच्छा था कि हम उस कृष्ण नाम के लिए मिठाइयाँ बना दें। तो मैं निवेदन कर दूं, रावण नाम बुरा नहीं था, ध्यान रखिएगा, बुरा नाम नहीं था रावण। रादाने धातु से रावण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति दानी होता है उसको क्या कहते हैं बोलो? रावण, जो दान करता रहता है। इतना अच्छा अर्थ, पर कोई अपने बच्चों का नाम रावण रखने को तैयार, जोर से बोल दो, है कोई घरोंडा में किसी का नाम रावण? सुना आप लोगों ने? मैंने सुना था एक बार एक व्यक्ति फौज में भर्ती था, वो शहीद हो गया, उसका नाम था मेजर शैतान सिंह। क्या नाम था बोलो? मेजर शैतान सिंह। तो मैंने शैतान सिंह नाम भी सुन लिया, जबकि लोग क्या कहते हैं? शैतान, हैवान, है ना, अच्छे नाम नहीं है ये। पर मैंने शैतान सिंह भी सुना, पर आज तक मैंने किसी का नाम माता और रावण नहीं सुना बहन। आज तक मैंने किसी का नाम कंस नहीं सुना। कंस नाम का अर्थ इतना बुरा नहीं है। दुर्योधन नाम का अर्थ इतना बुरा नहीं है। दुर्योधन का नाम था सुयोधन, जो अच्छे काम करे, ध्यान रखना। अर्थ बुरा नहीं है इन नामों का, पर ये नाम जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों ने काम ऐसे कर दिए कि जिनके कारण उनका नाम भी बदनाम हो गया। पर कृष्ण जिसका नाम था, राम जिसका नाम था, हनुमान जिसका नाम था, अर्जुन जिसका नाम था, ध्यान रखिएगा, उन्होंने काम इतने अच्छे कर दिए कि लोग उनका नाम ही नहीं लेते, अपितु मंदिर बना करके उनकी पूजा करते हैं। अपना जन्मदिन कोई मनाए या ना मनाए, घर में कोई माता 50 साल की होगी, कोई नहीं कहती मेरा जन्मदिन मनाओ। कोई 80 साल की बूढ़ी दादी नहीं कहती मेरा जन्मदिन मनाओ। 60 साल का कोई बुजुर्ग नहीं कहता मेरा जन्मदिन मनाओ। पर रामनवमी जब भी आती है सब मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी जब भी आती है सब मनाते हैं। ये पूजा नाम की नहीं हो रही, ये पूजा उनके काम की हो रही है। और आइए वो कौन से काम थे जो भगवान योगीराज कृष्ण ने किए, जिनके कारण आज उनका नाम हो रहा है और हम बैठ करके ये जन्मोत्सव मना रहे हैं। कौन से काम थे, उन पर चिंतन करें। तालियों को खोल भी देना और मेरे साथ मिलकर के सबके सब बोल भी देना। कि सोनी हो गई भारत माँ की, कि सोनी हो गई भारत माँ की, गोदी रे घनश्याम रे हाँ, गोदी रे घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। एक साथ तालियां बजाएंगे सभी, मेरे साथ मिलकर के सबके सब एक साथ। सोनी हो गई भारत माँ की, गोदी रे घनश्याम अरे हाँ, गोदी रे घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा। और कौन से कार्य थे जिनके कारण भगवान योगीराज कृष्ण की पूजा की जाती है? तो कवि ने लिखा क्या? पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में, पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे
कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में। जिनकी काली करतूतों से, जिनकी काली करतूतों से हुआ देश बदनाम, अरे हाँ हुआ देश बदनाम। सुदर्शनधारी आजा कृष्ण मुरारी, ओ सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे घनश्याम, अरे हाँ गोदी रे घनश्याम। सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शनधारी। जिनका माखन खाया तूने खाई दूध मलाई, जिनका माखन खाया तूने खाई दूध मलाई। उनको घर घर आकर के ले जाते मोल कसाई, उनको घर घर आकर के ले जाते मोल कसाई। लाखों की संख्या में कटती, लाखों की संख्या में कटती हो रहा कत्ले आम, अरे हाँ हो रहा कत्ले आम। सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे घनश्याम, अरे हाँ गोदी रे घनश्याम। सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। आज सड़क पर खींच रहे हैं नीच दुशासन साड़ी, आज सड़क पर खींच रहे हैं नीच दुशासन साड़ी। हाथ मसल कर रह जाती है अबला खड़ी उगाड़ी, हाथ मसल कर रह जाती है अबला खड़ी उगाड़ी। गली गली में मचा हुआ है, गली गली में मचा हुआ है आज यहाँ कोहराम, अरे हाँ आज यहाँ कोहराम। सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे घनश्याम, अरे हाँ गोदी रे घनश्याम। सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शनधारी आजा। वेद शास्त्र और रामायण का वो उपदेश कहाँ है, वेद शास्त्र और रामायण का वो उपदेश कहाँ है। मनुस्मृति उपनिषदों का वो संदेश कहाँ है, मनुस्मृति उपनिषदों का वो संदेश कहाँ है। आज सभी जन भूल रहे हैं, आज सभी जन भूल रहे हैं गीता का पैगाम, अरे हाँ गीता का पैगाम। सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शनधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे घनश्याम, अरे हाँ गोदी
जान।